नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज, आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें आज हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 156 से लेके 180 तक कवर करेंगे। ये जो वीडियो है ये ITI फिटर सेकेंड ईयर के सेमेस्टर 4 मॉड्यूल 3 का रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 156 से, जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द साइंस दैट यू स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एयर। वह विज्ञान क्या है जिसके तहत आप वायु के गुणों और अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं। इससे पिछले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम जो फ्लूइड्स होते हैं हमारे, जैसे पानी हो गया, ब्रेक्स में आपको ध्यान होगा ब्रेक ऑयल पड़ता है, ठीक है। इसी तरह के और भी जो ऑयल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे यूज़ होते हैं वहाँ पे हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। जो आपकी क्रेन्स हैं, ठीक है, JCB है, जो आपकी ट्रैक्टर में ट्रॉली लगी है, वो सब हाइड्रोलिक सिस्टम से चल रहे हैं। आपका जैक आपने देखा होगा, हाइड्रोलिक जैक, वो सब हाइड्रोलिक सिस्टम है। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या है, हम जो फ्लूइड्स होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उनका यूज़ करके पावर को ट्रांसमिट करते हैं इधर उधर, या ठीक है, या फिर और बाकी जो एप्लीकेशन होते हैं इसके उसका यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह हो गए। और बाकी जो आपका न्यूमेटिक सिस्टम होता है इसमें हम कॉम्प्रेस्ड एयर को यूज़ करते हैं। कॉम्प्रेस्ड एयर हम कॉम्प्रेचर से प्राप्त करते हैं। कॉम्प्रेस्ड एयर की जो पावर होती है, जैसे आपने कंपनीज वगैरह में देखा होगा आजकल जो पावर ड्रिल हो गई या फिर जो जनरली सारे इक्विपमेंट्स हैं वो न्यूमेटिक बेस्ड हो गए हैं। उसमें एक जगह कंप्रेसर लगा के कॉम्प्रेस्ड एयर की मदद से सबको चलाया जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्रेस्ड एयर में कितनी जान होती है आपने देखी होगी, जब आपने साइकिल या अपने स्कूटी में कॉम्प्रेसर से हवा भराई होगी, उसमें बहुत प्रेशर से हवा निकलती है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट इज द साइंस दैट यू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ एयर। एयर का एप्लीकेशन हम किसमें पढ़ते हैं, न्यूमेटिक प्रणाली में। अगर इसमें पानी का या फ्लूइड्स का पूछा होता तो हो जाता हाइड्रोलिक, तो इसका आंसर हो गया न्यूमेटिक सिस्टम। अगले क्वेश्चन में कहता है, विच प्रेशर वॉल्व इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू परफेक्ट वैक्यूम। परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव मान मापा जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय दबाव, ऑप्शन बी परम दबाव, ऑप्शन सी गेज दबाव, ऑप्शन डी वैक्यूम दबाव, ठीक है। तो आपको बताना है कि वैक्यूम के संबंध में कौन सा होता है। देखिए, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये कांस्टेंट है, ये हमेशा हमारे ऊपर कंसिस्टेंटली लग रहा है, ठीक है। जैसे अभी हम अपने अपने जगह में बैठे हैं तो जो एयर का जो प्रेशर हमारे ऊपर कार्य करता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है कि हम पृथ्वी से लेके ऊपर तक वायुमंडल में हैं, तो जो वायुमंडल की जो एयर होती है एक प्रेशर हम पे एग्जर्ट करती है हमेशा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दबाव। अगर आप पानी में चले जाएंगे, ठीक है, तो पानी में जितना आप नीचे जाएंगे उतना आपका प्रेशर, फिर वहाँ पे आपको पानी का दबाव लगने लगेगा, ठीक। तो इसी तरह से एयर भी हम पे दबाव लगाती है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर बिल्कुल एब्सोल्यूट वैक्यूम पे, एब्सोल्यूट जीरो पे जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ये सबसे कम प्रेशर होता है, इसके नीचे प्रेशर संभव नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा वैक्यूम प्रेशर एकदम जो जीरो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। बाकी गेज प्रेशर क्या होता है, जो भी प्रेशर आप गेज द्वारा नापेंगे, जैसे आपका प्रेशर गेज हो गया, ठीक है, और भी जो सारे जो गेज होते हैं प्रेशर मापने के, वे सारे आपको जो रीडिंग देते हैं वो गेज प्रेशर में देते हैं। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो, वायुमंडलीय दबाव से भी कम हो, उसको हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव होता है, तो परफेक्ट वैक्यूम में हम परम दबाव की बात करते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर की। कंफ्यूज मत होइएगा, वैक्यूम प्रेशर अलग चीज है। वैक्यूम प्रेशर वो प्रेशर है जो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, ठीक है, उसको जब आप नापते हो तो उसको वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर, परम दबाव, वो है जो एब्सोल्यूट जीरो की कंडीशन में होगा, जो परफेक्ट वैक्यूम की कंडीशन में होता है उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है, विच सिस्टम इज यूज टू मूव लोड विद लेस एफर्ट्स। कम एफर्ट्स के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, दबाव या फिर वायु का प्रवाह। तो जो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम है, ठीक है, ये हम बहुत सबसे ज़्यादा कम एफर्ट के साथ लोड को मूव करा सकते हैं, ठीक। इसका आंसर हाइड्रोलिक भी हो सकता है, मगर जो हमारा न्यूमेटिक होता है इसमें हमारी सबसे कम एफर्ट लगता है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया न्यूमेटिक। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, विच एक्चुएशन इज अंडर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक्स। वायु चलित के अनुप्रयोगों के बीच कौन सा प्रवर्तन है। तो इसका आंसर होता है पुश, ठीक है। पुश कैसे आपको बताता हूं, 159 का बी, पुश। तो जो आपका न्यूमेटिक होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा सिलेंडर है,
ठीक, इस तरह से सिलेंडर है, इसमें पिस्टन है। सिलेंडर पिस्टन क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको पिचकारी का उदाहरण लेके पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर यहाँ से आप गैस छोड़ते हैं, ठीक है, बहुत कंप्रेस्ड एयर छोड़ते हैं यहाँ पे प्रेशर से, ठीक, तो ये क्या होगा, ये पीछे को भागेगा, तो और बाकी जो भी इसको काम करना होगा उसके साथ करेगा। ठीक, तो जो हमारी कंप्रेस्ड एयर होती है ये पुश के माध्यम से काम करती है। तो हमारा पूरा जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है इसी तरह से पुशिंग से काम करता है। आपने यहाँ से कंप्रेस्ड एयर छोड़ी, यहाँ से पूरा बंद है तो ये पुश करके पीछे को मूव कर गया, या फिर आपने यहाँ से कंप्रेस्ड एयर छोड़ी, ये आगे को मूव कर गया। तो जो पूरा हमारा जो न्यूमेटिक सिस्टम है ये पुश सिस्टम पे काम करता है। पुश का मतलब होता है धक्का, तो यहाँ से धक्का दे रही ना एयर, इसी बेस में काम करता है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच सिस्टम यूजेज लिक्विड एज ट्रांसमिटिंग फ्लूइड। जिसको भी इसका आंसर पता है जल्दी से कमेंट में कर दीजिए, ठीक है। जो लोग इसको करेंगे उसको मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं हार्ट दूं, क्योंकि इसका आंसर मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपके न्यूमेटिक प्रणाली, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक, ऑप्शन डी मैकेनिकल। तो जिसको आंसर पता है जल्दी कमेंट कर दीजिए, ठीक। तो इसका आंसर है हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक में हम क्या यूज करते हैं, लिक्विड्स को यूज करते हैं, और एयर होता तो न्यूमेटिक होता। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द वर्किंग सिस्टम। चित्र में क्या दिखाया गया है, ठीक है। तो आपके सामने चित्र है, आपको बताना है इसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऑप्शन ए है वर्क डन इन मैकेनिकल एंड न्यूमेटिक सिस्टम, ऑप्शन बी है वर्क डन इन मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक सिस्टम, ऑप्शन सी है वर्क डन इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ऑप्शन डी है वर्क डन इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो ये जो चित्र है वैसे तो थोड़ा बहुत और क्लियर इसको होना चाहिए था, मगर उतना क्लियर है नहीं, मगर एक इसका उदाहरण है वर्क डन इन मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। देखिए मैकेनिकल सिस्टम में क्या है, इसको धक्का दे रहा है यहाँ से पिस्टन को, ठीक है। अब ये जो इसको धक्का दे रहा है, तो जो भी हमारे इस तरह का जो हम लोग धक्का लगाते हैं, चाहे कोई टूल वगैरह से लगाएं, तो ये सब मैकेनिकली कैटेगरी में आता है, ठीक। अब मैकेनिकली कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पे आके क्या हो गया, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, तो फ्लूइड भरे से तो मैकेनिकल का ट्रांसफर किस में हुआ, फ्लूइड में ट्रांसफर हुआ, फ्लूइड से किस में ट्रांसफर हुआ, इसमें ट्रांसफर हुआ, ठीक। तो ये मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम है। थोड़ा ये फिगर और क्लियर होना चाहिए था हाइड्रोलिक के लिए, ठीक है, तो उतना क्लियर है नहीं, मगर आप इसको याद कर लीजिए, ये मैकेनिकल और हाइड्रोलिक का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइड्रोलिक सर्किट। हाइड्रोलिक सर्किट का क्या नाम है, ठीक। तो इसको आप याद करिए, ये है बाईपास सर्किट, ठीक। कई जो हमारी मशीन्स होती है ना, जैसे आप जेसीबी भी समझ सकते हैं इसको, इसी तरह की और भी कई सारी मशीन्स होती हैं जहाँ पे हम हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, कई बार हमको जो ऑयल होती है उसकी एक्सेस सप्लाई चाहिए होती है। एक बार तो है कि जो हमारी जेसीबी या फिर कोई मशीन है, ट्रॉली है, कोई काम नहीं कर रही, नॉर्मली मूव कर रही है, तब तो जो ऑयल उसमें है रिजर्वियर से लेके उससे काम चल जाता है। मगर कई बार क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा लोड उठाना है तो उसको एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तब हम क्या करते हैं, इस बाईपास सर्किट का यूज़ करते हैं। इस बाईपास सर्किट की मदद से हम उसमें एक्सेस ऑयल डालते हैं, ठीक है। तो ये बाईपास सर्किट का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच वॉल्व इज यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड। द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन सा वॉल्व का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है प्रवाह नियंत्रण वॉल्व, ऑप्शन बी है नॉन रिटर्न वॉल्व, ऑप्शन सी दबाव नियंत्रण वॉल्व, या फिर ऑप्शन डी दिशात्मक नियंत्रण वॉल्व। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा वो वॉल्व है जो द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करेगा। तो नाम से ही है क्लियर, क्या होगा, डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इज अटैच्ड विद द रोड। मैंने आपको बताया था सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। सीधे सीधे आपकी पिचकारी से मैंने आपको समझाया था, फिर बता रहा हूँ। जैसे ये आपकी पिचकारी है, ठीक है, पिचकारी में इस तरह से हैंडल रहता था, इसके अंदर इसको आप वॉशर बोलते थे, ठीक, और इसके आगे यहाँ पे नोजल लगी रहती थी, ठीक। यहाँ से आप पानी सक करते थे, पानी अंदर आता था, और जब इसको आगे मूव कराते थे तो ये पानी यहाँ से निकलता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका बाहर वाला ये जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेलनाकार शेप का होता है भाई, जो बेलनाकार होता है उसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, इसलिए इसको सिलेंडर बोल देते हैं। ये जो आप पे इसको वॉशर होता है इसको हम पिस्टन बोलते हैं, और जो इससे ये जो रॉड लगी रहती है ना इसको पिस्टन रॉड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो रॉड होती है हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में किस चीज में कनेक्ट रहती है। तो जो हमारा लोड होता है हमेशा पिस्टन रॉड के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है, इसके पीछे कनेक्ट रहता है लोड। तो जब ये आगे पीछे मूव करता है तो लोड भी हमारा मूव करता है। तो इसका आंसर हो गया पिस्टन रॉड। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में जो हमारा पिस्टन रॉड होती है ये लोड के साथ जुड़ी हुई होती है। अगले क्वेश्चन में कहता है
विच डिवाइस इन न्यूमेटिक्स इज यूज फॉर कन्वर्टिंग प्रेशर एनर्जी ऑफ कॉम्प्रेस्ड एयर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। न्यूमेटिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। इसको आप याद कर लीजिए। एक्चुएटर्स वे एक तरह से जोड़ होता है या यंत्र होते हैं जो हमारी जो जो उपयोग जो संपीड़ित हवाओं के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व इन हाइड्रोलिक सिस्टम? हाइड्रोलिक सिस्टम में हम दिशा नियंत्रण वॉल्व का उद्देश्य क्या है? देखिए, एक तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसमें हमसे सीधे क्वेश्चन पूछा, हमने उसका आंसर लिख दिया। दूसरे तरह के क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं, इनको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें हमारा उद्देश्य होता है कि जो हमको ऑप्शन दिए हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है। इसलिए जब भी आप एमसीक्यू करें एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, तो आपको आपको सही आंसर देने से ज़्यादा आपको ये सोचना है कि जो 4 ऑप्शन नीचे हैं उनमें से बेस्ट सूटेबल आंसर क्या है, ठीक है। अब यही सोच के इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। इसमें क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वॉल्व का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है वो खोलना या बंद करना, ऑप्शन बी दबाव बढ़ाना, ऑप्शन सी दबाव कम करना, ऑप्शन डी वॉल्व को नियंत्रित करना। तो देखिए, दबाव बढ़ाना नहीं होगा, दबाव कम करना भी नहीं हो सकता, ठीक है, वॉल्व को नियंत्रित करना भी नहीं होगा। तो जो इसका आंसर है ये है खोलना या बंद करना। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, वेयर रैम इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर? रैम का उपयोग हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर में कहाँ किया जाता है? तो इसका हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक जैक में, ठीक है। हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर का हाइड्रोलिक जैक आपको एक बार दिखा दूं, आपने देखा भी होगा, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक। ये हाइड्रोलिक जैक का उदाहरण है। जब हम इस डंडे को यहाँ पे डाल के इसको ऊपर नीचे करते हैं तो ये चीज़ हाइड्रोलिक फोर्स से ऊपर जाती है, कार्स वगैरह उठाने के काम आती है, ठीक है। तो इसमें क्या लगा होता है हमारा हाइड्रोलिक जैक में, सॉरी एलिवेटर जैक में, इसमें लगा होता है हमारा हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ऑयल? तेल के हाइड्रोस्टैटिक दबाव द्वारा किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी न्यूमेटिक ऊर्जा, ऑप्शन डी हाइड्रोलिक एनर्जी। जैसे हमारा यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑयल है, ठीक है, इस तरह से इसमें ऑयल भरा है, ये सिलेंडर है यहाँ पे, ठीक। तो ये कह रहा है कि इससे कौन सी ऊर्जा हम प्रवाहित करते हैं, ठीक है, इसके आगे इस तरह से बने रहते हैं और भी। तो जब हम यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं, ठीक, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा। तेल के हाइड्रोस्टैटिक दबाव द्वारा हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, विच वॉल ब्लॉक फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड अलाउ फ्री फ्लो इन द अदर डायरेक्शन? एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देने के लिए किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया, ठीक है, कि वो कौन सा वॉल्व है जो सिर्फ एक दिशा में ही फ्लो को फ्लो होने देता है, जो पानी है या फिर जो फ्लूइड है उसको फ्लो होने देगा, वापसी में रोक देगा। तो इसको बोलते हैं नॉन रिटर्न वॉल्व, NRV। पिछली वीडियोस हमने डिस्कस किया था, इसको चेक वॉल्व भी हम लोग कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, वेयर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट इज यूज्ड इन कॉमन? आमतौर पर हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपको बताना है जो हमारा हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट जो मैंने आपको पहले दिखाया था उसका उपयोग कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए है मिलिंग मशीन, टर्निंग मशीन, ऑप्शन सी है ग्राइंडिंग मशीन, ऑप्शन डी है शेयरिंग मशीन। तो आपको बताना है जो हमारा बाईपास सर्किट है, बाईपास सर्किट किस काम आता है? जब हमको कई बार एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए कोई क्रेन वगैरह है, हाइड्रोलिक क्रेन वगैरह है, इसमें जो हम यहाँ से ऑयल का प्रेशर लगाते हैं तो ये ऊपर को मूव करता है, ठीक। मगर कई बार क्या होता है, जब लोड बहुत ज़्यादा होता है तब हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब हमारे सामने एक्स्ट्रा लोड होगा तब बाईपास सर्किट का गेम आता है। तो देखिए, जो हमारी ग्राइंडिंग मशीन हो गई, टर्निंग हो गई, या दूसरी जो मिलिंग मशीन दी है, उसमें आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपने करा होगा। जो हमारी शेयरिंग मशीन होती है वहाँ पे बाईपास सर्किट होता है। शेयरिंग मशीन क्या होती है? कई मेटल ब्लॉक्स वगैरह को काटने के काम आती है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट इज हाइड्रोलिक फंक्शन? हाइड्रोलिक फंक्शन क्या है? तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, आपको पहचानना है किस चीज़ की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है हाइड्रोलिक प्रेशर, ऑप्शन बी द्रव प्रेशर का ट्रांसमिशन, ऑप्शन सी असमान पिस्टन क्षेत्र, ऑप्शन डी टर्बुलेंट फ्लो। तो ये जो डायग्राम है इसमें आपको अलग अलग एरो दिख रहे होंगे, ठीक है।
तो ये बता रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर कैसे होता है, कि अगर आपने कहीं पे फ्लूइड का प्रेशर आपने यहाँ पे जनरेट किया तो ये हर डायरेक्शन में इक्वली जा रहा है। ठीक, तो ये उदाहरण है ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर का। अगले क्वेश्चन में कहता है विच एनर्जी इज प्रेजेंट इन ऑयल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है। तो ये आपने फर्स्ट ईयर WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में पढ़ा होगा कि कोई भी बॉडी में जो उसकी मोशन के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा, नाम से ही है गतिज ऊर्जा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट कंट्रोल्स द फ्लो इन हाइड्रोलिक सिस्टम। तेल की कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती है। तो ये होती है विस्कोसिटी, श्यानता। ठीक, श्यानता क्या होती है, श्यानता आपको बताता है कि जो हमारा कोई हाइड्रोलिक तेल है ये कितना गाढ़ा है। जैसे अगर मान लीजिए ये जो स्क्रीन है यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक बूंद या फिर थोड़ा सा एक ढक्कन मैंने पानी डाला। ठीक, एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या करा, थोड़ा सा एक बूंद पानी डाला, ये मैंने पानी की बूंद डाल दी यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे एक उतनी ही मात्रा में बूंद डाल दी मैंने मरकरी की या फिर शहद समझ लीजिए, शहद की डाल दी। तो अब आपको बताना है कि इस स्क्रीन से नीचे कौन जल्दी आएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पानी यहाँ से जल्दी नीचे को फ्लो करेगा, जबकि जो शहद होगा धीरे धीरे आएगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा शहद है ये ज़्यादा विस्कस है, इसकी श्यानता ज़्यादा है पानी से। ठीक है, ये होती है विस्कोसिटी। तो पानी कोई फ्लूइड किस तरह से फ्लो करेगा ये उसकी विस्कोसिटी हमको बताती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू रिमूव डस्ट, चिप्स एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लूइड। तरल पदार्थ से धूल, चिप्स और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं फिल्टर। फिल्टर का काम ही यही होता है, ये डस्ट, चिप्स और जो भी बाहर के अनवांटेड जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं इनको हटाता है। तो इसका आंसर फिल्टर हो गया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच वॉल्व इज यूज एज इंटरफेस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक सिस्टम। विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है सोलेनॉइड वॉल्व। सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है, सोलेनॉइड ये आपका बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मतलब क्या है, विद्युत चुंबक। एक तरह से हमारे चुंबक आपने देखे होंगे, बचपन में खेले भी होंगे। चुंबक हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल मैग्नेट, एक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, जो बिजली की सहायता से अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, जो सोलेनाइड होता है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। बाकी न्यूमेटिक सिस्टम आपका है यहाँ पे, तो इसलिए इसका आंसर सोलेनॉइड वॉल्व हो गया। बस आप इतना ध्यान रखिए, जो सोलेनॉइड होता है एक चुंबक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो आपको क्वेश्चन याद करने में बड़ा ईजी रहेगा। अगले क्वेश्चन में कहता है विच वॉल्व इज यूज फॉर मैकेनिकल पोजिशन टू सेंस इन मशीन ऑटोमेशन सिस्टम। मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस यांत्रिक वॉल्व का उपयोग किया जाता है। तो ये होता है रोलर वॉल्व। इसको याद करेंगे आप, रोलर वॉल्व। ठीक है, मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने का काम आता है रोलर वॉल्व। अगला क्वेश्चन है विच वॉल्व इज यूज टू रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल इन द हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है। तो अगर हमको हाइड्रोलिक सिस्टम से अतिरिक्त तेल हटाना है तो उसके लिए हम प्रेशर रिलीफ वॉल्व का यूज करते हैं। ठीक है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच वॉल्व इज एन ऑर्फिस और रेस्ट्रिक्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वॉल्व ऑर्फिस या रेस्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका फ्लो कंट्रोल वॉल्व, चेक वॉल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व या फिर प्रेशर वॉल्व। तो आपको बताना है वो कौन सा वॉल्व है जो फ्लो को नियंत्रित करता है। तो सीधे सीधे है वो फ्लो कंट्रोल वॉल्व होगा हमारा। अगले क्वेश्चन में कहता है विच डिवाइस इनेबल्स डिफरेंट फ्लो रेट ऑफ ऑयल। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट है ऑयल के। ठीक है, कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है। तो इसका मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए हमारा थ्रॉटल वॉल्व है, इसकी मदद से हमको पानी कम ज़्यादा जितना भी चाहिए हम कर सकते हैं। या आमतौर पे नल में भी यही सिस्टम होता है, जैसे यहाँ से पानी आया। ठीक है, अब जगह तो इतनी ही है उसकी, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इस नॉब को खोल के या बंद करके पानी की
मात्रा कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। यही जो सिस्टम होता है हमारे जो घर में नल होते हैं उनमें भी यूज़ करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थ्रॉटल वाल्व। ठीक, तो इसका आंसर हो गया थ्रॉटल वाल्व। कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है? तो इसका आंसर है थ्रॉटल वाल्व। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियोडिक ऑयल ड्रेन फ्रॉम द कंप्रेसर? कंप्रेसर से पीरियोडिक तेल रिसाव क्या है? देखिए, आपके घर में स्कूटी, बाइक या कई चीज़ें आप प्रयोग करते होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हम चीज़ों की मेंटेनेंस कराते हैं तो हमको उसका ऑयल चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो कंप्रेसर होता है इसमें भी ऑयल पड़ता है, जिसको हमको हफ्ते में एक बार साफ करके नया ऑयल डालना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया वंस इन अ वीक। इसको याद करिए, ये कंप्रेसर की के जो मेंटेनेंस है उससे रिलेटेड है। कंप्रेसर फिर से बता रहा हूँ, पहले वीडियोस में किन्होंने क्लियर किया है कंप्रेसर क्या होता है। आपने साइकिल की दुकान में या फिर पेट्रोल पंप में जिस उपकरण से हम हवा डालते हैं, इस तरह का बड़ा सा टैंक होता है, उसमें आपने देखा होगा वो कंप्रेसर होता है, ठीक है। तो उसका आपको जो तेल है हर हफ्ते बदलना पड़ता है, हफ्ते में एक बार। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। इसके बाद के जो आगे के क्वेश्चन है हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।